ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स। राइट। मेरी स्क्रीन विजिबल है ऑनलाइन। यस सर। यस सर। ठीक है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल में बेसिकली आपके दो मॉडल्स आते हैं। एक है आपका सर्विस मॉडल और सेकंड है आपका डिप्लॉयमेंट मॉडल। सर्विस मॉडल बेसिकली आपको ये बताती है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर इंफ्रा, मतलब जो भी आप क्लाउड में क्रिएट कर रहे हो, राइट। तो उसमें आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि आप क्या चीजें मैनेज करने वाले हो। ठीक है। और सेकंड चीज कि आपके पास कितना कंट्रोल है। ठीक है। कंट्रोल ओवर इंफ्रा, कि आपका कंट्रोल कितना है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे। जैसे मैंने वर्चुअल मशीन क्रिएट किया था, राइट। तो उसमें मेरा कंट्रोल कितना था। मैं चूज कर पा रहा था कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में चाहिए, राइट। मैं चूज कर पा रहा था कि मुझे कौन सा इंस्टांस टाइप चाहिए। ये सारी चीजें। डिप्लॉयमेंट मॉडल बेसिकली आपको ये बताएगा कि आप कहाँ पे अपने सर्वर डिप्लॉय कर रहे हो। आपका सर्वर डिप्लॉयमेंट कहाँ पे है। क्लियर है। अब ये जो सर्विस मॉडल है, तो सर्विस मॉडल के अंदर तीन चीजें आती हैं। ठीक है। फर्स्ट है आपका IaaS। इसका फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है। इंफ्रा एज अ सर्विस। सेकंड है आपका पैस। पैस का मतलब है यहाँ पे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। एंड थर्ड है आपका SaaS, which means सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है। ये तीन चीजें हम डिटेल में देखेंगे। ये तीनों ही आपके सर्विस मॉडल के पार्ट हैं। ओके। लेकिन जब हम आते हैं डिप्लॉयमेंट मॉडल में, गुड आफ्टरनून। सो डिप्लॉयमेंट मॉडल में आपके तीन होते हैं। फर्स्ट है आपका पब्लिक क्लाउड। सेकंड है आपका प्राइवेट क्लाउड। और थर्ड है आपका हाइब्रिड क्लाउड। सो ये तीन क्लाउड आते हैं आपके डिप्लॉयमेंट मॉडल के अंदर। क्लियर है। सर्विस मॉडल के अंदर तीन चीजें, आइस, पैस, सेस। और डिप्लॉयमेंट मॉडल के अंदर तीन, पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड। ठीक है। सो हम डिस्कस करते हैं पहले सर्विस मॉडल। सर्विस मॉडल, तो सर्विस मॉडल बेसिकली आपका यूज होता है जब आप क्लाउड यूज करोगे तब। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लाउड का पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और हम ऑन प्रेमाइसिस यानी कि फिजिकल डेटा सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले है आपका ऑन प्रेमाइसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। और जब आप क्लाउड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे,
तो वहां पे हम यूज करेंगे सर्विस मॉडल। ओके। और क्लाउड में आपके तीन चीजें आती हैं। फर्स्ट है आपका एस, सेकंड है आपका पैस, और थर्ड है आपका सैस। क्लियर? ये आपके क्लाउड के पार्ट है। क्लियर? जब आप क्लाउड यूज करोगे तो वहां पे आप देखते हो सर्विस मॉडल। ओके। अब यहाँ पे हम अगेन एक सर्वर का एग्जांपल लेके, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, राइट? कल हमारे पास क्या था? सो हार्डवेयर, राइट? हार्डवेयर के ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हाइपरवाइजर, ठीक है? हाइपरवाइजर के ऊपर था आपका वर्चुअल मशीन, करेक्ट? ये हो गया आपका वर्चुअल मशीन। और वर्चुअल मशीन में आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूट पावर, ठीक है? और इसके ऊपर आप इंस्टॉल कर रहे थे सपोज एक वेब सर्वर, तो ये हो गया आपका वेब सर्वर ऑन टॉप ऑफ योर वर्चुअल मशीन। एंड इसके अंदर था आपका, ये रहा आपका वेबसाइट। क्लियर है? अब यहाँ पे मैं चीजें लिख देता हूँ, राइट? अब ये तो आपको मतलब एक मैंने छोटा सा डायग्राम बता दिया था कि ये हो गया आपका हार्डवेयर, ये हो गया आपका हार्डवेयर, राइट? ये हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हो गया आपका हाइपरवाइजर, ये हो गया आपका वीएम वर्चुअल मशीन, ये हो गया आपका वेब सर्वर, और वेब सर्वर के ऊपर हो गया आपका वेबसाइट सर्कल के अंदर। क्लियर है? तो ये डायग्राम है आपके पास। अब इसी को हम और ज्यादा डिटेल में लिख देते हैं यहाँ पे। सपोज ये है आपका हार्डवेयर, ठीक है? सो ऑन प्रोमाइसेस में अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सर्विस मॉडल। सर्विस मॉडल में दो इंपॉर्टेंट चीज है। एक है आपका कंट्रोल, कि ये जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपने क्रिएट किया है, राइट, इसके ऊपर कितना कंट्रोल है। कंट्रोल का मतलब होता है कि आप चाहते हो कि हार्डवेयर कितना होना चाहिए, रैम सीपीयू कितना होना चाहिए, राइट? ये आप डिसाइड करोगे। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ये आप डिसाइड करोगे। हाइपरवाइजर कौन सा होना चाहिए, वीएमवेयर होना चाहिए कि हाइपर भी होना चाहिए, राइट? ये आप डिसाइड करोगे। वर्चुअल मशीन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, उसका कंप्यूट पावर कितना होना चाहिए, राइट? फिर ये सर्वर का फीचर कौन सा इंस्टॉल होना चाहिए, मेल सर्वर होना चाहिए या फिर आपका वेब सर्वर होना चाहिए। ये सारी चीजें आप डिसाइड करते हो, राइट? तो आपके इंफ्रा पे कंट्रोल कितना आपका है और कितना क्लाउड प्रोवाइडर का है, ठीक है? तो ऑन प्रोमाइसेस में मतलब कंपनी के खुद के डेटा सेंटर में सारी चीज जो कंट्रोल है वो आपके पास ही होता है। लेकिन जब आप क्लाउड पे मूव करते हो, राइट, तो ये जो आपका कंट्रोल है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये शेयर हो जाता है। मतलब कुछ पार्ट आपका प्रोवाइडर मैनेज करेगा, कुछ पार्ट आप मैनेज करोगे। जैसे अगर हम एग्जांपल ले ओला उबर का, राइट? मान लो अगर आप एक कार परचेस करते हो, राइट, तो कार की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मैनेज करना कार को, पेट्रोल भरवाना, उसकी मेंटेनेंस करना, राइट? कुछ चीजें डस्टिंग वस्टिंग करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, करेक्ट? अगर आप कार परचेस करते हो तो ये तो हो गया आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितनी चीजें आपको मैनेज करनी है, राइट? जब आप कार खुद खरीदोगे तो सारी चीजें आपको मैनेज करनी होगी, ठीक है? और सेकंड चीज है कंट्रोल। तो कंट्रोल किसके पास है कार का? आपके पास है कि कब किसको देनी है, राइट? कब वो कार कहाँ पार्क होगी, ये सब आप डिसाइड करोगे। क्लियर है? लेकिन वही चीज अगर आप ओला उबर करते हो, तो ओला उबर में आप सिर्फ बुक करते हो, राइट? उसमें कितना पेट्रोल होना चाहिए, क्या फीचर होना चाहिए, ये आप डिसाइड नहीं करते हो। क्लियर है? तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो शेयर हो जाती है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी कि आप सिर्फ बुक करो उसे।
सही है। सेकंड चीज है कंट्रोल। कंट्रोल किसके पास है? तो कंट्रोल शेयर होता है। आप उसे बताओगे कि कहाँ जाना है आपको, राइट, और वो आपको लेके जाएगा। क्या स्पीड होगी कार की वो डिसाइड करेगा, आप जस्ट बैठे रहोगे। क्लियर है? तो सेम चीज यहाँ पे कि ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पे कंट्रोल किसका होगा, कितना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होगी। क्लियर? तो ऑन प्रोमाइसेस में सारी चीजें आपको मैनेज करनी होती है। हार्डवेयर, सीपीयू, रैम, स्टोरेज, ये आप मैनेज करोगे। ठीक है। देन सेकेंड चीज है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको मैनेज करना है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करने का मतलब यहाँ पे ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ अपडेट आता है, आपके मोबाइल में अपडेट्स आते हैं। कौन करता है वो अपडेट्स? आप ही करते हो, राइट, क्योंकि वो हार्डवेयर आपका है। राइट। तो सेम चीज यहाँ पे कि अगर आपका हार्डवेयर होगा ऑन प्रोसेस में, तो उसको अपडेट भी आपको करना होगा। क्लियर है? देन यहाँ पे ये जो हाइपर वी प्रोडक्ट है, राइट, हाइपर वी प्रोडक्ट है, ये भी आपको मैनेज करना होगा। ओके, कौन सा प्रोडक्ट है, क्या उसके फीचर्स है, क्या लाइसेंसिंग है, हर चीज आप देखोगे। ओके। अब ये वर्चुअल मशीन है यहाँ पे, तो वर्चुअल मशीन में भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है, तो अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ही मैनेज करना है। ओके। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के जस्ट ऊपर आता है आपका मिडलवेयर। मिडलवेयर, देन आपका रन टाइम एनवायरनमेंट, देन आपका डेटा, और एट द एंड आपका एप्लीकेशन। राइट, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ चीजों को। ये हो गया आपका हार्डवेयर, ये हो गया आपका हार्डवेयर, राइट, ये हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हो गया आपका हाइपरवाइजर, ये हो गया आपका ओएस, ये हो गया आपका मिडलवेयर, ये हो गया आपका रन टाइम इन्वायरमेंट, ये हो गया आपका डेटा, और एट द एंड ये हो गया आपका एप्लीकेशन। ठीक है। तो ये जो सारी चीजें आप मैनेज करोगे, तो ये सिर्फ एक इंजीनियर मैनेज नहीं करता है, इसके पीछे बहुत सारी टीम होती है। जैसे ये जो मशीन है, इसको मैनेज करने के लिए आपका जो इंजीनियर काम करता है वो होता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। ये जो सर्वर डिप्लॉय करेगा, राइट, वो होगा आपका सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। फिर ये जो वेबसाइट आपको क्रिएट करके देगा वो होगा डेवलपर। ओके। फिर ये जो मशीन है एक नेटवर्क के अंदर होगी, तो वो होगा आपका नेटवर्क इंजीनियर। तो ये जो सेटअप है ये टोटली आपको मैनेज नहीं करना है एज इंडिविजुअल, ये कंपनी लेवल पे है कि कंपनी अपने बंदों को जो इंजीनियर्स अलग अलग सेक्टर में, वो मैनेज कर देंगे इसे। क्लियर है? सो हार्डवेयर आपको मैनेज करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम, हाइपरवाइजर, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मैनेज करना है। अब ये मिडलवेयर क्या होता है? सो मिडलवेयर बेसिकली आपका एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि दो सॉफ्टवेयर को आपस में कम्युनिकेट कराने में हेल्प करता है। ठीक है। बेस्ट एग्जांपल है, आपके मोबाइल में मैसेजिंग सर्विस होती है, राइट, और आप अगर फ्लिपकार्ट या इंस्टाग्राम इंस्टॉल करते हो, गॉट इट, तो आप उसे कुछ परमिशन देते हो। जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो उसको कुछ परमिशन देनी होती है, राइट। अगर आपने उस एप्लीकेशन को परमिशन दे रखी है कि आप हमारा मैसेज और कांटेक्ट एक्सेस कर सकते हो, गॉट इट, तो जब आप उसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करोगे और जो ओटीपी आपके मैसेज सर्विस के ऊपर आएगा, राइट, वो ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है आपका इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप या फिर फ्लिपकार्ट करता है। तो वो कैसे कर पा रहा है? क्योंकि मैसेज तो हमारी किसी और एप्लीकेशन में आई है, और उसको ओटीपी को कोई और एक्सेस कर रहा है, कैसे कर पा रहा है? तो कम्युनिकेशन हो रही है उनके बीच में। ठीक है। तो वो कम्युनिकेशन कराने का काम करता है आपका मिडलवेयर। ठीक है, ये भी आपका एक सॉफ्टवेयर है। देन आता है आपका रन टाइम इन्वायरमेंट। रन टाइम इन्वायरमेंट ऐसा है कि जैसे पबजी खेलते हो सब लोग, राइट, पबजी जब खेलते हो तो पबजी जब इंस्टॉल करते हो, तो पबजी रन करने के लिए आपको पबजी की फाइल डाउनलोड करनी होती है, राइट। अगर वो फाइल डाउनलोड नहीं करोगे तो क्या होगा? रन नहीं होता, राइट, वो ओपन ही नहीं होगा गेम आपका। क्यों नहीं ओपन हो पा रहा है?
क्योंकि उसे इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा। वो फाइल क्या है, इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है गेम को, राइट। जैसे आपके पास मान लो मोबाइल में वीडियोस है या लैपटॉप में वीडियोस है, राइट। अगर उसे आपको रन करना है तो उसके लिए आपको एमएक्स प्लेयर या वीएलसी प्लेयर आपके सिस्टम में होना चाहिए इंस्टॉल। ठीक है। अगर आप उसे रन करोगे तो वो आपका रन नहीं होगा, अगर वो एप्लीकेशन नहीं है तो ये एप्लीकेशन क्या करती है, ये एप्लीकेशन आपके डेटा को रन होने के लिए एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। क्लियर है। तो ये तो सारी चीजें आ गई आपकी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग चीजें। फिर डेटा, डेटा को कैसे मैनेज करोगे। तो आप सभी लोग गूगल ड्राइव का यूज करते हो, डेटा अपलोड करते हो। तो नॉर्मल जो आपके मोबाइल में डेटा है वही डेटा आप डायरेक्ट अपलोड कर देते हो, राइट। इसका मतलब है आप अपना पूरा डेटा दे रहे हो गूगल के हाथों में। ठीक है। भले ही गूगल वाले बोले कि ये आपका डेटा एक्सेस नहीं करते हैं, लेकिन वो आपका डेटा एक्सेस करते हैं। ठीक है। तो आप कैसे मैनेज कर सकते हो उसे, तो आप एक काम कर सकते हो कि जो भी आपका डेटा है आप उसे इनक्रिप्ट करो, और इनक्रिप्ट वाले डेटा को आप अपलोड करो गूगल ड्राइव में। ठीक है। इससे क्या होगा कि गूगल आपका डेटा डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। ठीक है। ऐसा नहीं कि डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, वो चाहे तो डिक्रिप्ट कर सकता है, लेकिन उसको कुछ एफर्ट लगाने पड़ेंगे। क्लियर है। तो ये आप चीजें मैनेज कर लो। डेटा को मैनेज करने का मतलब है आप डेटा को एन्क्रिप्ट करो, डेटा का बैकअप लेके रख लो अपने पास, राइट। कि अगर आपका एक लोकेशन से डेटा डिलीट हो जाता है तो दूसरे सिस्टम से आप डेटा बैकअप यूज कर सकते हो। क्लियर। लास्ट है आपका एप्लीकेशन। तो कोई भी एप्लीकेशन आती है उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट की नीड होती है। आप सभी लोग फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हो, यूपीआई भी यूज कर रहे हो, राइट। तो पहले जब यूपीआई नहीं था तब फ्लिपकार्ट पे हम ऑर्डर प्लेस करते थे तो पेमेंट किस कैसे करते थे, ऑनलाइन। ऑनलाइन वॉइस ऑडेबल है। रिया, हर्ष, सिमरन, जगत। हाँ सर, आ रही है। सो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब आपके पास यूपीआई नहीं था और यूपीआई इतना पॉपुलर नहीं हुआ था, तब भी जो आपके फ्लिपकार्ट थे, अमेजोन थे, राइट, वहां पे तो ऑर्डर जाते थे प्रोडक्ट के लिए। तो आप पेमेंट कैसे करते थे। तो उस टाइम पे जो पेमेंट का ऑप्शन था वो थे दो तीन। जैसे कि आप नेट उस बैंकिंग टाइम यूज कर पे सकते हम हो, लोग नेट बैंकिंग डेबिट यूज कार्ड, करते क्रेडिट थे, कार्ड यूज कर बिल्कुल। सकते हो, राइट। या फिर आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो। लेकिन जैसे ही मार्केट में यूपीआई की पॉपुलैरिटी बढ़ी, राइट, सब लोग ने यूज करना स्टार्ट कर दिया ऑनलाइन पेमेंट यूपीआई के थ्रू। तो उन्होंने ये फीचर भी ऐड कर दिया अपने एप्लीकेशन के साथ। इसका मतलब जो भी आपका एप्लीकेशन है उसे आप मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप टू डेट रखते हो। ठीक है। फ्लिपकार्ट, जोमेटो जो हो गए ये हर दिन कुछ ना कुछ चेंजेस लाते रहते हैं। व्हाट्सएप यूज करते हो, व्हाट्सएप में कितने सारे चेंजेस आ चुके हैं आपके, इंस्टाग्राम में कितने सारे चेंजेस आ चुके हैं, फेसबुक में कितने सारे चेंजेस आ चुके हैं, राइट। तो कोई भी एप्लीकेशन हो गई जो चेंजेस करता है वो ही मार्केट में टिका रहता है। ठीक है। नहीं तो अगर आप देखोगे तो इंस्टाग्राम से पहले और इंडियन एक इंडियन का प्लेटफॉर्म था, हाइक। सुना होगा आप, हाइक सुना आपने, यूज किया हाइक। तो जैसे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, वैसे एक इंडियन एप्लीकेशन था हाइक करके। वहां पे आप मैसेज कर सकते थे, वहां पे आप स्टिकर्स बेच सकते थे, वो सारी फैसिलिटी थी वहां पे। लेकिन उसने अपने आप को मार्केट के अकॉर्डिंग अप टू डेट नहीं रखा, और आज के डेट में वो मार्केट से आउटडेट हो चुका है। ठीक है। सो वैसे ही आपका जो एप्लीकेशन है इसे भी आपको अप टू डेट रखना होता है, ताकि ये आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग या आज के नीड के अकॉर्डिंग कंपेटेबल बना रहे। क्लियर है। तो ये सारी चीजें ऑन प्रेमिसेस में आप मैनेज करते हो, हार्डवेयर से लेके एप्लीकेशन तक की चीजें, राइट। लेकिन जब आप क्लाउड में आते हो तो क्लाउड में सारी चीजें आपको मैनेज नहीं करनी होती है। आपके बिहाफ पे कुछ चीजें क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करेगा और कुछ चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेगी। ठीक है। जैसे कि अब देखो क्लाउड में अगर आपके पास IIS है, राइट, ये यूज कर रहे हो आप, तो यहाँ पे आपको हार्डवेयर, ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम और हाइपरवाइजर, ये तीन चीजें आपके लिए क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करेगा। मतलब हार्डवेयर कौन सा होना चाहिए, क्लाउड प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करके देगा।
उसके ऊपर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, कौन सा हाइपरवाइजर होगा, ये सारी चीजें डिसाइड करेगा आपका क्लाउड प्रोवाइडर। आप क्या करोगे, तो आपका काम होगा कि आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करोगे। ठीक है, तो वर्चुअल मशीन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, कौन सा मिडलवेयर होना चाहिए, कौन सा रन टाइम एनवायरनमेंट होना चाहिए, ये जो मैंने वेब सर्वर कॉन्फ़िगर किया है, राइट। तो वेब सर्वर क्या कर रहा है, वेब सर्वर मेरे वेबसाइट को रन करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे वेब सर्वर का फीचर इंस्टॉल नहीं करोगे और आप अपना सिर्फ वेबसाइट वहां पे प्लेस कर दोगे, राइट, तो कोई भी उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये जो वेब सर्वर आप इंस्टॉल कर रहे हो, तो ये भी काम आपका होता है। क्लियर है, जिसे हम कहते हैं रन टाइम एनवायरनमेंट। देन इसके अंदर जो भी डेटा है, इमेजेस है, ठीक है, पीडीएफ वगैरह है, ये आप मैनेज करोगे। और जो एप्लीकेशन आपका है वो भी आप मैनेज करोगे। क्लियर है, तो ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, ये आपको मैनेज करना है, जिसमें आपका आ जाता है एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम, देन आपका है मिडलवेयर, देन आपका है ओएस। और ये जो ओएस है, इसे कहते हैं गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, गेस्ट ओएस, गेस्ट ओएस। और एक होता है आपका होस्ट ओएस, तो जो आपके हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्टली इंस्टॉल होता है, राइट। सपोज ये मेरा हार्डवेयर है और इस हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हो गया आपका होस्ट ओएस, होस्ट ओएस। ठीक है, तो होस्ट ओएस आपका एक रहता है, लेकिन आपके जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो वर्चुअल मशीन साथ क्रिएट होते हैं, वो मल्टीपल होते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करना होता है, जबकि क्लाउड प्रोवाइडर आपके लिए होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा और हाइपरवाइजर भी वही मैनेज करेगा। क्लियर है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जब आपका ऑन प्रोमाइसेस था, तो सारी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ रही थी, राइट, और आपके पास पूरा कंट्रोल था। लेकिन जैसे ही आप क्लाउड में शिफ्ट होते हो, तो यहाँ पे सारी चीजें आपको मैनेज नहीं करनी होती है। कुछ चीजें आपका प्रोवाइडर मैनेज करेगा, कुछ चीजें आपको मैनेज करनी होती है, और उसी के अकॉर्डिंग आपका कंट्रोल भी होता है। क्लियर है, कंट्रोल का मतलब देखो, यहाँ पे हार्डवेयर किसके कंट्रोल में होगा, आपके क्लाउड प्रोवाइडर के। ऑपरेटिंग सिस्टम होस्ट वाला किसके कंट्रोल में होगा, क्लाउड प्रोवाइडर। हाइपरवाइजर, क्लाउड प्रोवाइडर, राइट। तो ये सिर्फ जस्ट थ्योरी का पार्ट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन है आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में भी सेम चीजें हैं, राइट। अब यहां पे जब आओगे, तो हार्डवेयर, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, हाइपरवाइजर, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर, रन टाइम इन्वायरमेंट, ये सारी चीजें आपका क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करेगा। ठीक है, हार्डवेयर, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, हाइपरवाइजर, ये हो गया गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हो गया आपका मिडलवेयर, और ये हो गया आपका रन टाइम एनवायरनमेंट, राइट। अब ये सारी चीजें आपके लिए क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज कर रहा है। आपको क्या करना है, आपको बस अपना डेटा मैनेज करना है, ठीक है, और अपनी एप्लीकेशन मैनेज करनी है। ये सिर्फ दो चीजें मैनेज करना है आपको। अब एक्चुअल में ये जो सर्विस है, पैस सर्विस, राइट, ये मेनली होता है डेवलपर्स के लिए, जहां पर डेवलपर सिर्फ अपना कोड लिखता है और वो बैकएंड की चीजें एडब्ल्यू से मैनेज करवाता है। ठीक है, जबकि ये जो सर्विस है, ये होता है आपका सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, कि आप सिर्फ हार्डवेयर की चीजें मैनेज करो, वर्चुअल मशीन और उसके ऊपर जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने वो हम कर लेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपका मैनेज करता है क्लाउड प्रोवाइडर। डेटा और ऐप आप मैनेज करोगे, तो जो चीजें ब्लैक में है वो आपको मैनेज करनी है, जो चीजें ग्रीन में है वो आपका प्रोवाइडर मैनेज करेगा। और एट द लास्ट जो है आपका सैस, यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या होता है आपका, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, हाइपरवाइजर,
गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर, देन आपका है रन टाइम एनवायरनमेंट, देन आपका डेटा, देन आपका एप्लीकेशन। अब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आपको डायरेक्टली सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जैसे कि जीमेल। ठीक है, जीमेल में आप कुछ भी चीजें मैनेज करते हो। क्या करते हो मैनेज? आप सिर्फ मेल सेंड करते हो, राइट? जो भी डेटा है मेल के अंदर, ठीक है, जो भी हार्डवेयर यूज हो रहा है मेल के अंदर, जो भी एप्लीकेशन यूज हो रहा है मेल के अंदर, वो सब कुछ मैनेज करता है आपके लिए गूगल। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये सारी चीजें आपका मैनेज करेगा क्लाउड प्रोवाइडर। जैसे कि आपका जो भी एप्लीकेशन है, आपका एप्लीकेशन मतलब जो भी आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड करी जा रही है, ठीक है। देन आपका डेटा भी, अब जैसे जीमेल में आप डेटा अपना सेंड करते हो, पीडीएफ फाइल वगैरह, कौन मैनेज कर रहा है, कौन स्टोर कर रहा है उसे? तो वो स्टोर कर रहा है आपका गूगल ओनली। ठीक है, देन आपका मिडलवेयर, ओके, रन टाइम, देन आपका है मिडलवेयर, देन आपका है ओएस, देन आपका है हाइपरवाइजर, देन आपका है ओएस, और एट द एंड आपका है हार्डवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दिया जाता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दिया जाता है, राइट? और इस सॉफ्टवेयर को आप यूज करते हो, और इसके पीछे जो सारी चीजें हैं वो आपका मैनेज करता है क्लाउड प्रोवाइडर। बेस्ट एग्जांपल है जीमेल, नेटफ्लिक्स। ठीक है, नेटफ्लिक्स में आप कुछ भी चीजें मैनेज कर रहे हो। क्या मैनेज कर रहे हो आप लोग नेटफ्लिक्स में? डाउनलोड करके यूज ही कर रहे हो ना, मैनेज क्या कर रहे हो? अकाउंट सिर्फ क्रिएट कर रहे हो, राइट? तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं, आपको सिर्फ अकाउंट बनाना है। अकाउंट क्या है? अकाउंट सिर्फ आपको ऑथेंटिकेशन के लिए कि भैया ये अकाउंट है, ये सब्सक्रिप्शन ले रहा है, राइट? उसके पीछे जो भी सर्वर यूज हो रहा होगा, जो भी हार्डवेयर यूज हो रहा होगा, वो तो क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज कर रहा है ना, या नेटफ्लिक्स मैनेज कर रहा है। क्लियर है? तो आपको यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन को यूज करना है, जैसे कि जीमेल, आपने सिर्फ मेल करना है, ठीक है, मेल रिसीव करना है, दैट्स इट। पीछे का जो बैकग्राउंड है वो आपको मैनेज नहीं करना है, आपको देखो हमेशा इस डायग्राम के थ्रू देखना है। ठीक है, अगर ये डायग्राम समझ में आएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा। अब जैसे मैंने आपको 3-4 दिन पहले बताया था एक वेब सर्वर डेवलप करके, राइट? कि मैंने एक अपाचे वेब सर्वर इंस्टॉल किया था, याद है आप लोग को? तो मैंने डायरेक्टली वर्चुअल मशीन से स्टार्ट किया था ना। मैं क्लाउड कंसोल में गया, मैंने वर्चुअल मशीन क्रिएट की थी, राइट? वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के बाद मैंने उसको अपडेट किया था। अगर आपने वीडियो देखी होगी या फिर आपने कभी नोट्स बनाए होंगे, राइट, तो उसमें चीजें आपने मेंशन की होगी, राइट? मैंने वर्चुअल में डायरेक्ट कंसोल में ओपन किया, कंसोल मैंने वर्चुअल मशीन क्रिएट किया, वर्चुअल मशीन के बाद मैंने उसके ऊपर वेब सर्वर इंस्टॉल किया, और वहां पे मैंने फिर अपना एक स्टैटिक वेबसाइट लॉन्च किया था जो आप सभी एक्सेस कर रहे थे। ठीक है, तो वो इसका पार्ट था, राइट? उसी के बेस पे ये है। तो ये था आपका सर्विस मॉडल। ओके, कोई डाउट है इसमें? ऑनलाइन? सिमरन, अंश, जगत, हर्ष, रिया? नहीं सर। It's clear. ठीक है, वो सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जैसे कि होस्टिंगर हो गया, राइट? जो भी डेवलपर है वो अपना वेबसाइट या एप्लीकेशन लेके आएगा, राइट? तो एप्लीकेशन क्या होता है? जो आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो वो क्या है? बताओ क्या होता है जो सॉफ्टवेयर आप लोग यूज करते हो? आप लोग जो फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हो, amazon यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, सब क्या है? एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, राइट? तो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर ऐसे उड़ के नहीं आ जाएगा आपके पास। जो चीज आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, राइट, तो व्हाट्सएप उड़ के आपके पास नहीं आ रहा है। आप बस व्हाट्सएप को अपने डिवाइस पे इंस्टॉल कर रहे हो, राइट? आप अगर किसी को कुछ मैसेज भी कर रहे हो, तो वो मैसेज आपके मोबाइल से जा रहा है व्हाट्सएप के सर्वर पे। ठीक है, जिसे मैंने इतना बहुत ज्यादा है ये प्रतीक सर का है, उसी में डाल दो ये।
जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, राइट? जैसे ये आपका हार्डवेयर है, राइट? इस हार्डवेयर के ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये तो क्लियर है ना? जो आप लैपटॉप यूज कर वो भी ऐसा ही है, राइट? अब ये मान लो ये आपका सर्वर मशीन है। ठीक है, सर्वर मशीन मैंने सब डिस्कस किया हुआ है आपके साथ। सर्वर मशीन है। अब इस मशीन के ऊपर जो भी व्हाट्सएप कंपनी है, तो व्हाट्सएप कंपनी किसकी है? मेटा की है, राइट? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये तीनों प्रोडक्ट एक ही कंपनी के। ये प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर एक प्रोडक्ट है, राइट? जो कि कंपनी है मेटा। ठीक है। मेटा कंपनी अपने सर्वर क्रिएट करती है, तो हार्डवेयर हो गया। हार्डवेयर के ऊपर इनका एप्लीकेशन इंस्टॉल किया जाएगा और इसके ऊपर होता है आपका व्हाट्सएप। मान लो ये ब्लू कलर में आपका व्हाट्सएप हो गया। ये है आपका हार्डवेयर। हार्डवेयर या वर्चुअल मशीन मान सकते हो, राइट? और ये हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हो गया इनका सर्वर। ठीक है। और ये हो गया इनका ऐप। सो आप क्या करते हो? आप अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो। मान लो ये आपने इंस्टॉल कर लिया व्हाट्सएप। ठीक है। और ये आपका कोई भी नोन पर्सन जिसके पास भी लैपटॉप या फिर मोबाइल है, राइट? और ये भी अपने एंड पे इंस्टॉल करता है व्हाट्सएप। ओके। अब जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो व्हाट्सएप का, ये भी अकाउंट क्रिएट करता है व्हाट्सएप का, तो ये सब अकाउंट बन कहाँ रहा है? एप्लीकेशन पे। और जो भी डेटा आप दे रहे हो, मोबाइल नंबर, राइट, वो सब कहाँ पे स्टोर हो रहा है? तो वो सब आपका रजिस्टर हो जाता है इस पर्टिकुलर सर्वर पे। क्लियर है? तो जितने लोग ने भी व्हाट्सएप पे रजिस्टर किया होगा वो इस सर्वर पे रजिस्टर हो चुके होंगे। ओके। फिर आप जब एक मैसेज भी सेंड करते हो, हाय, राइट, तो वो हाय डायरेक्टली इसके पास नहीं जाता है। वो पहले जाएगा सर्वर पे, देन सर्वर उसे सेंड करेगा। क्लियर है? तो ऐसे ही यहां पे चीजें हैं ये जो मैंने आपको बताया। ये जो चीज है ये बैकएंड की चीज है, राइट? ठीक है। कि आप चाहो तो, अब आप देखो कंफ्यूज यहाँ पे हो रहे हो क्योंकि आप सिर्फ एज अ कस्टमर समझ रहे हो, राइट? जैसे ये वाला काम आपको करना है अब। अभी तक आप क्या कर रहे थे? अभी तक आप इस पॉइंट पे थे, एज अ कस्टमर आप काम कर रहे थे कि आप व्हाट्सएप को यूज कर रहे हो, राइट? किसी सॉफ्टवेयर को आप यूज कर रहे हो। जब आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो आप उनके इस वाले पार्ट पे काम करते हो। ठीक है, कि जो व्हाट्सएप का सर्वर है उसे कैसे मेंटेन करोगे आप। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी यहाँ पे। वेट करते हैं। ये सारी चीजें मिलेंगी आपको कंप्यूट मॉडल में। ओके। तो ये हमारा हो गया सर्विस मॉडल। अब हम आते हैं डिप्लॉयमेंट मॉडल। ये जो सर्वर आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो, राइट, ये किस क्लाउड में कर रहे हो? तो बेसिकली यहाँ पे तीन टाइप के क्लाउड होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड। ठीक है। क्लाउड का मतलब ये होता है कि आप किसी और का हार्डवेयर यूज कर रहे हो अपने मशीन को रन करने के लिए। जैसे मान लो आप लोग यूपी से हो या बिहार से हो, राइट, या झारखंड से हो या गुजरात से हो, राइट। अगर आपकी जॉब लग जाती है दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? दिल्ली एनसीआर में आके घर लोगे। तो क्या आप घर परचेस कर लोगे? क्यों परचेस क्यों नहीं करोगे? रेंट पे लेके। क्योंकि जब आप परचेस करोगे तो वो चीजें बहुत महंगी होगी, राइट? और मान लो कि आप अगर एक साल दिल्ली एनसीआर में रहते हो, उसके बाद अपने होम टाउन चले जाते हो या किसी दूसरे सिटी में शिफ्ट हो जाते हो जॉब के पीछे, राइट, तो जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है उसको मैनेज कौन करेगा? ठीक है। तो आप क्या चाहते हो कि भैया हम इतना पैसा लगाए क्यों, और इतना पैसा लगाने के बाद जब हमें रहना नहीं है वहां पे, तो हम क्या करें कि रेंट पे ले ले दूसरी चीजें, राइट? सेम चीज क्लाउड में है। ऑन प्रेमाइसिस में क्या होता है कि आप खुद का कॉन्फ़िगर करते हो सारी चीजें, कि खुद का हार्डवेयर, खुद का सारी चीजें, डेटा सेंटर खुद का क्रिएट करते हो, लेकिन आप पैसे भी तो लगा रहे हो ज्यादा। तो आप क्या करते हो कि भैया हमें कोई प्रोवाइड कर, हम उसी का यूज कर लेंगे। ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे भी है डिप्लॉयमेंट मॉडल में, कि यहाँ पे ये जो तीन चीजें हैं, यहाँ पे हम किसी और का इंफ्रा यूज कर रहे हैं। ये जो है